लखन कहे वह मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। लखन कहे वह मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बारियने की भांति बहु बरनी। नहीं संतोषता पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोकी दुसाह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। सूर समर करनी करही, कही ना जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। कायर कथहि प्रताप। हाँ बंधुओं, बिल्कुल सही आपने सुना। प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा से भैया लखनलाल जी क्रोध पर क्रोध और अधिक क्रोध दिलाते जा रहे हैं। अभी आपने देखा मैंने क्यों कहा भगवान श्री राम जी की असीम कृपा से। भैया यही तो परशुराम जी का मान मर्दन होना है। ध्यान दीजिएगा, जो कुछ हो रहा है वह अनायास नहीं हो रहा है, सब प्रभु श्री राम जी की महिमा है, इसीलिए हो रहा है। इसीलिए लखन उनको ताव दिलाते जा रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी को ये नहीं पता है। उनका मानना जो शिव धनुष है साधारण धनुष नहीं, इसको किसने उठाया। अब जिसने उठाया तोड़ा होगा तो इनको स्वयं सोचना चाहिए था। लेकिन भैया जब क्रोध आता है ना, जब इंसान को गुस्सा आता है, तब उस गुस्से में वह बहुत कुछ चीज भूल जाता है, वह गलती पर गलती करता रहता है। इसीलिए मनुष्य को गुस्से के समय क्रोध जब आए तब बहुत ही सावधान रहना चाहिए भैया। इसलिए लखन जी पुनः अपनी कड़ी जोड़कर कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को भरने पारा। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बबनी। बड़ी सीधी सी बात है कि भगवान बार बार ये चाह रहे हैं कि झगड़ा लड़ाई ना हो, लेकिन ना तो परशुराम जी श्री राम जी की तरफ देखते हैं और ना ही उनकी बात को मानने हैं, और ना ही लक्ष्मण जी से तर्क वितर्क को रोक रहे हैं।
इसलिए लक्ष्मण जी हमेशा मुस्कुराते हैं। और आप जानते हो यदि क्रोधी आदमी है, किसी काम को कह रहा हो ना मानो, उस पर मुस्कुरा दो तो भैया वो बाण जैसा लगता है कि नहीं लगता। प्रिय बंधुओं, इसीलिए मैं पर्सनली आप सबसे अनुग्रह और एक उपहार कह लीजिए, ये बाणी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, दे रहा हूं उपहार स्वरूप, कि सबसे पहले तो क्रोध स्वयं को जलाता है, करना नहीं चाहिए। और बाई दबी यदि आपको कभी क्रोध आ भी जाता है तो उसमें भाषा पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला तो आपको प्रोवोक करेगा ही। अब बुद्धिमत्ता आप पर है कि आप प्रोवोक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये तो आप पर निर्भर करेगा। यहां यही हो रहा है। सर्वत्र लक्ष्मण जी का मुस्कुराकर बोलना लिखा गया है। तुलसीदास जी यहां भी कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें चत को भरने पारा, है ना। लखन कहा हाँ समरे जाना, बिहस लखन बोले मृदुबानी। लेकिन इस चौपाई में लखन लाल जी का हंसना नहीं लिखा, कारण कि इस समय वे कठोर वचन बोलने को हैं। अभी तक हंसकर मुस्कुराकर, यानी अब परम चरम सीमा पर ले आए भैया। अब श्री राम जी की परम एंट्री होनी है यहां पर। तो अब तक तो शांत थे, हंसे मुस्कुराए, लेकिन अब कब तक उनको खेल खिलाया जाए। लेकिन वो अब की बार हंसे नहीं। अपितु परशुराम जी ने ही उनको कटु वचन कहा, गालियां दी, मंद, कुटिल, कुल, कलंक, अबुध, असंक, ये सब गालियां ही तो हैं। और लक्ष्मण जी कहते भी हैं, गारी देत न पावो शोभा। इसी से अब ये कठोर वचन बोलते हैं। कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। सुजस तुम्हारा मतलब कि जब आप अपना सुयस अपने मुंह कहते हैं और कहकर सकुचाते भी नहीं हैं, तब कोई दूसरा क्या कहेगा। जैसा आपसे अपना सुयस कहते बनेगा, वैसा दूसरे से कब कहते बन सकता है भाई। क्योंकि जितना आप जानते हैं अपना सुयस, उतना दूसरा कहां जानता है। अच्छा, दूसरा भाव यह है कि जब आप कौशिक जी से यानी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आपका सुयस प्रताप बल रोष कहें सो भजन करें, कि आपका सुयस वर्णन करें, इससे आप ही वर्णन करते जाइए जब तक वर्णन करते बने। और तब परशुराम जी के अंतिम वचन क्या है, तुम हटकऊं जो चाहू बारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। ये वचन सबसे निकट पड़ रहे हैं भैया, बात समझ रहे ना। अपने मुंह ते अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवनी, और तुम्हें अचत को बरने पारा। इस कथन से निंदा स्पष्ट न हुई, किंतु इन शब्दों से बड़ाई सूचित होती है। आपका सुयस भारी है, नहीं अपार है, इसी से आपके अतिरिक्त दूसरा कौन कहेगा। समर्थ हो सकता है अगर कोई कहने में, तब तो कहे। इसी से अब प्रकट करके निंदा करते हैं। कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप अपने मुंह से ही अपनी करनी का बखान करते हैं। भाव ये है कि दूसरे के मुख से अपना सुयस सुनने में संकोच होता है, लाज लगती है, इसी से आप अपने ही मुंह से वर्णन करते हैं, किसी से सुनते नहीं। यह एक प्रकार का व्यंग है भैया। पुनः भाव की शिष्ट लोग तो अपना सुयस एक बार भी किसी को सूचित करते हुए संकोचाते हैं। जो ऋषि मुनि हैं वो अपना सुयस छिपा कर रखते हैं, किसी से कहते ही नहीं है। किंतु आप बार बार बखाने जा रहे हैं, उसका ना तो कोई अंत है ना आदि है, कोई चोरी नहीं है। उल्टा निर्लज्ज हमको कहते हैं। आपकी गणना श्रेष्ठ लोगों में नहीं हो सकती। यह काम तो नीचों का है, निर्लज्जता का है। लाजवंत तो सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहां से नकाऊ। और आप यहां पर बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार बोलते जा रहे हैं। अपने आप कहते हैं बाल ब्रह्मचारी तो को ही हूं, क्रोध बहुत है मैं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी कहते हैं अपने आप को, विपुल बार मही देवन दीनी। फिर कहते हैं साहस बाव बहु छेदन हारा, गर्भनते अर्भक दल परस मोर अति घोर, इत्यादि इत्यादि। आप हम पर एक साथ गुस्सा उतारते जा रहे हैं। हम चुपचाप हैं क्योंकि हम लोग ब्राह्मण और गौ पर
हमारी रघुकुल की मर्यादा है, हम क्रोध करते नहीं, क्योंकि इनको तो मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है। बधहु पाप अपकीरत हारे, और इनसे लड़ाई करें हार जाएं तो हमारी अपयश होती है, इसलिए हम इनको सिर्फ पूज करते हैं, पूजते रहते हैं। फिर कहते हैं नहीं संतोष तपुनि कछ काहू, जनरिस रोग दुसा दुख साहू, वीरभद्र तुम धीर शोभा, गारी देत न पाओ सोगा, सूर समूह करनी करें कहीं न जनावें आप, और विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथें प्रताप। मतलब कि अगर आपका कथन अभी चुका नहीं है तो आपके मन में दुख हो जाएगा, अगर नहीं कह पाएंगे, मन में जो है, पेट में जो है मरोड़ उठेगा। इसलिए आप अपनी पूरी बात कह डालिए, उसको रोकिए नहीं। जितनी बार आपसे बन पड़े उतनी बार कह दीजिए। जन रस रोग दुसा दुख साहू, यानी क्रोध से जो कुछ भाव मन में आता है उसे कह डालना से ही क्रोध निकल जाता है, शांत हो जाता है मतलब। और यदि वचन द्वारा क्रोध नहीं निकाला जा सकता है तो वह क्रोध हृदय को रुका रहने से आपको बार बार विदीर्ण करेगा, आपके हृदय आघात करेगा, आपको हृदय को जलाता रहेगा। भाई सामान्य क्रोध होता तो कोई बात नहीं थी, तब सामान्य दुख होता, लेकिन आपका दूसरा दुख है कि धनुष कैसे टूटा, ये बालक हमसे बकवास कर रहा है, ये सब आपके पास आपको अक्षम्य अपराध जैसा दिख रहा है, तो इसलिए आपका क्रोध भारी है। और आप स्वयं कहते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी अत कोई हैं, क्रोध बहुत है। अगर आपके पास ज्यादा क्रोध है तो दुख भी ज्यादा होगा। तात्पर्य है कि सब कह डालने से क्रोध का दुख चला जाएगा। कहूं ते कछ दुख घट कोई, आपने देखा है, कहूं ते कछ दुख घट कोई। अपना स्वे समझकर परशुराम जी को रिसा होती है, उन्हें गर्व है कि हमने साहस भाव को मारा है, पृथ्वी को निश्क्षत्रिय किया है, हमारा कुठार बहुत ही प्रतापी है, पर यह लड़का होकर हमें सब कुछ नहीं समझता, यह सोचकर रिसाती है। तो तभी वो उनको कहते हैं तुम हटको जो चाहो। लक्ष्मण जी का कहना है कि वीरव्रती तुम धीर शोभा, यानी देखिए भैया, धीरता अगर नहीं है तो अक्षोभता तो आ ही जाती है। वीर में दोनों गुण होते हैं, आप वीरव्रती हैं अतः धीर हैं, और धीर हैं अतः अक्षोभ हैं, अर्थात क्रोधादि के वेग से चंचल व चलायमान नहीं है। पुनः वीरव्रती धीर अक्षोभा के क्रम में एक और बात आती है कि वीरों की जो मति होती है भैया वो धीर रहती है। ताह मार मारुत सुत वीरा, वारिद पार गयो मति धीरा, ये उदाहरण आया है सुंदरकांड जी में। और तन चलायमान नहीं होता, जैसे चला ना अचल रहा पद रोपी, लेकिन आपका तो गारी देत न पाओ शोभा, बने हैं मुनि और मुंह से कुछ भी कहे जा रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। तो वीरों की शोभा गाली देने से नहीं होती, अपितु करनी करने से होती है। सूर समर करनी करें कहीं न जनावे आप। आपने हमको कुलघालक कहा, हमने सुन लिया। आपने निपट कहा, सुन लिया। कलंकु कहा, सुन लिया। लेकिन आप कौन सूर समर, जो सूर की भांति करनी कर रहे हैं समर में, खाली मुंह से तो बोल रहे हैं, तो ये गलत है। आप वीरव्रती हैं इसलिए आपको गाली नहीं देना चाहिए। और यदि आप गाली देते हैं तो इससे ना तो आपके ब्राह्मण की शोभा है, ना तो आपकी वीर रूप की शोभा है। वीरों का बाना धारण कर आपने ब्राह्मण धर्म की शोभा नष्ट कर डाली है। यही नहीं, ब्राह्मण धर्म गया तो गया, भला वीर ही बने रहते, सो भी ना रह पाए। गाली देकर वीरता की भी शोभा आपने नष्ट कर दी। इसका तात्पर्य है कि इसके रहे ना उसके रहे, दीन और दुनिया दोनों से गए। ब्राह्मण रूप तथा वीर रूप दोनों को ही दूषित कर डाला आपने।
अतः हे मुनीश्वर, हम अब भी आपकी जो है आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप जाकर आप आसन ग्रहण करें और अन्यथा क्रोध मत करें। कुछ तो लज्जा आपको करनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे से आप उलझ रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। हमने तो इतने कहा बहुधनुई तोरी लड़काई कबहू ना गोसाई, और हमने क्या आपको नुकसान कर दिया है? ये तो आप जानते ही हैं। जब भी आप हमारे पिताजी दशरथ जी से मिलने आते थे तो आपने तो देखा भी है, कई बार तो आप ही ला कर खिलौना स्वरूप धनुष हमको दिए हैं। वही बात हमने आपको जो है याद दिला दी, बता दी, तो आप हम पर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। यहां तक हमको ये भी कह दिया कि जो है हम कुलघालक हैं, रघुकुल का नाश कर देंगे। फिर भी हम आपका ये जनेऊ देखकर लिहाज करते हैं, चुप हैं। तो हमारी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं और आप जो कुछ कहेंगे हम सब सहते रहेंगे। आपको अपनी वीरता इसी में लगती है कि हम गाली बककर अपनी वीरता निभाते हैं, तो आप अपने कलंक पर धब्बा मत लगाओ। जितना मर्जी है उतना शब्द डालो, हम भी सुन लेंगे। इसलिए तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लोगी बलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरई कर घोरा। अब जन देव दोष मोहि लोगी, कटबादू बालक बज्जो। जब श्री लखनलाल जी ने ये सब बात कही तो उनका गुस्सा भैया और 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भाइयों बहनों, देखिए, जब भी आप कथा श्रवण करते हैं तो यह मानकर चलिए कि जो भी आपके समक्ष कथा कह रहा होता है वह उतना विद्वता से उसमें बताई गई अपनी बताई बातों को अंगीकार नहीं कर पाता जितना सुनने वाला करता है। यहां पर देखिए, अगर तनिक सा भी स्मरण करके भगवान का, परशुराम जी तो दिव्य दृष्टि वाले थे, लेकिन क्रोध में वो दिव्य दृष्टि का बल फ्यूज हो गया, नहीं देख पा रहे हैं, बार बार पुकारते हैं, कहते हैं तुम तो मानो काल की हाँक लाए हो, बार बार मेरे लिए उसे बुलाते हो। श्री लक्ष्मण जी का कठोर वचन सुनते ही परशुराम अपने परसे को सुधार का हाथ में धारण करते हैं और सब लोगों को संबोधन करते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक सिर्फ वध करने लायक है, यानी अब इसको मार डाला जाएगा। और कहते हैं कि बाल बिलोक बहुत मैं बांचा, अब यह मारा निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गने न साधु। मतलब ये बालक जो है ये तो मरने योग्य है। हमने बहुत प्रकार से इसको समझाया, लेकिन ये मानने का तो नाम ही नहीं लेता है। बार बार हम कहते हैं कि हे कौशिक जी इसको मना लीजिए, लेकिन आप भी जो हैं बैठे हैं, बोलते नहीं कि चुप होकर बैठ जाए, अब तो हमसे नहीं रहेगा, मैं तो नहीं इसको क्षमा कर सकता। इसने मुझको कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं हूं। ये कहता है कि मैंने इसको गाली दी है, मैंने उसको कटु वचन बोले हैं, तो क्या ये जो है दूध का धुला साफ सुथरा? इसने भी तो उल्टा हमसे कहा। और चूंकि जंग के मैदान में छोटा बड़ा देखा नहीं जाता, लिहाजा हे कौशिक जी इससे बताइए, या तो हमसे युद्ध करे या तो ये मार खाए, मारा तो जाएगा ही। फिर कहते हैं परशुराम जी, खर कुठार में अकुरन को हुई, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देऊं छोड़ो बुन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत यह काट कुठार कठोरे, गुरह उरन होते हो शर्म थोरे। परशुराम जी कहते हैं ये तीक्ष्ण फरसा हमारा है, आप तो जानते हैं मैं निर्दयी क्रोधी, उस पर भी गुरु का द्रोही अपराधी सामने उत्तर दे रहा है, उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। ये कौशिक, या केवल तुम्हारी सील यानी मुलाहिजा कह लीजिए, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीण हो जाता मैं। अब भैया
परशुराम जी के बार बार जब ये बात आई और देखा मामला बहुत गरवाया जा रहा है, तब जो है कौशिक मुनि बीच बचाव करने के लिए आगे आते हैं और ये कथा हम आपको अगली कड़ी में सुनाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक कथा आराम से पहुंचती रहे। जय श्री राम।